हेल-उलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, जो कि एक तरफ का हैलोजिनेशन होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है और बहुत फेमस रिएक्शन होती है। इसमें सब्सट्रेट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड विद हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। रिएजेंट की बात करो तो इसमें क्या होता है, X2 यानी हैलोजन होता है जिसमें Br2 या Cl2 हो सकता है और साथ में रेड फास्फोरस। एम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCH2COOH। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक होते हैं। जब रेड फास्फोरस के साथ H2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाता है एक हैलोजन से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हाइड्रोजन तो और ज्यादा एसिडिक होगा, तो क्यों नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। रीजन क्या होता है कि जो रेड फास्फोरस और H2 जब आपस में रिएक्शन कर जाते हैं तो रिएक्शन करके PbR3 बना सकते हैं और PbR3 जो होता है ये रिएक्शन कर जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड से और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद बना देता है RCOBr। अब देखो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे OH ग्रुप है ही नहीं क्योंकि OH ग्रुप रिप्लेस हो चुका है किससे, PbR से। इसलिए मजबूरी में क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन ही रिप्लेस होकर अल्फा हेलो एसिड बनता है। उसके बाद देखो दूसरा मेरा एग्जांपल है CH3CH2COOH। देखो पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ एक ब्रोमीन से अल्फा हेलो एसिड, तो मान लो था फर्दर रेड फास्फोरस प्लस Br2 के साथ रिएक्शन करके एक जेमिनल जैसा कंपाउंड एसिड का बनता है। जेमिनल उस कंपाउंड को कहता है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन पे दो अटैच्ड होते हैं। तो ये क्या बन गया, CH3C के साथ दो Br लगे हुए हैं और C OOH, तो एक तरह से जेम कंपाउंड बन गया है। तो ये क्या होता है, हेल-उलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन।